हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वी मेक ट्रेडर। आज हम समझेंगे चार्ट पैटर्न के अंदर बियरिश प्राइस चैनल को कि बियरिश प्राइस चैनल जो है वो किस तरह से काम करता है। इसमें मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा जो आपका स्टार्टिंग जो पॉइंट जो रहेगा या फिर मान लीजिए प्रीवियस जो आपका जो ट्रेंड जो रहेगा वो आपका यहाँ पे डाउन ट्रेंड होगा। ओके, अब ये आपको समझ में कैसे आएगा? ये समझ में आएगा जब आप सपोर्ट या रेसिस्टेंस जो है आप यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। ओके, उसके बाद में समझिएगा प्राइस आप देख सकते हैं इस तरह से अप ट्रेंड के अंदर गया, ये ट्रेंडिंग रेसिस्टेंस हुआ, इसने यहाँ पे रेसिस्टेंस बनाया, फिर उसके बाद डाउन आया, सपोर्ट बनाया। ओके, दोबारा अप ट्रेंड के अंदर गया, रेसिस्टेंस बनाया, डाउन की तरफ में गया, सपोर्ट बनाया। ओके, अब हमें तो दिखाई देगा इस तरह से चार्ट। उसके बाद में हमें क्या करना है? हमें सपोर्ट ड्रॉ करना है और रेसिस्टेंस ड्रॉ करना है। अभी हमें यहाँ पे समझ में आ गया कि किस तरह का ये जो है पैटर्न बन चुका है। ओके, एक रेंज के अंदर आपको इस तरह से क्या है कि ये ट्रेड करते हुए आपको दिखाई दे रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर आप स्पोर्ट पे अगर आप ट्रेड अगर आप लेते हैं, बाय अगर आप करते हैं और रेसिस्टेंस पे अगर आप सेल अगर करते हैं तो 2 से 3% का तो ईजिली आप वहाँ पे अपना प्रॉफिट आप बुक कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे अगर बाय अगर किया है, ओके, बाय करने के बाद में अगर आप यहाँ पे अगर सेल अगर करते हैं तो 2 से 3% तो आप बिल्कुल इजीली आप यहाँ पे प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडर जो प्रॉफिट अपना निकालते हैं वो सेम इसी स्ट्रेटेजी के ऊपर अपना प्रॉफिट जो है आप यहाँ पे निकालते हैं। अगर आप अपना अगर प्रैक्टिस अगर आप अगर करना अगर चाहें तो फॉरेक्स मार्केट के अंदर डेमो अकाउंट के अंदर अपना प्रैक्टिस जो है आप यहाँ पे कर सकते हैं। सो एनी हाउ, अभी समझते हैं कि ब्रेकआउट के बाद में किस तरह से हमें ट्रेड करना है। अभी आप देख सकते हैं कि स्पोर्ट का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, समझिएगा, स्पोर्ट का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। लेकिन अभी ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए अगर यहाँ पे अगर हमने इसके हाई का अगर स्टॉप लॉस अगर लगाया अगर होता तो आप देख सकते हैं इस कैंडल का हाई जो है इससे भी ज़्यादा है, इससे ज़्यादा। ठीक है, यानी कि क्या हुआ, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। क्लियर है? तो इसलिए क्या है कि मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आपको हमेशा लास्ट का कैंडल जो है वो आपको यहाँ पे चूज़ करना चाहिए। तो हम यहाँ पे समझेंगे ब्रेकआउट इस कैंडल के अंदर। अब ब्रेकआउट के बाद में नेक्स्ट कैंडल के अंदर हमें क्या करना है जी? सेल करना है। क्लियर है? नेक्स्ट कैंडल के अंदर हमें क्या करना है? सेल करना है और ब्रेकआउट वाली कैंडल के हाई का हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देना है। क्या करना है जी? हाई का हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देना है। ओके, अब इसके बाद में प्रॉफिट हमें किस तरह से बुक करना है? तो प्रॉफिट के लिए आपको यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा मैं कि ए से लेके बी तक समझिएगा, ठीक है, रेसिस्टेंस और सपोर्ट, इसको कुछ इस तरह से आप समझ लीजिए। रेसिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में जो भी आपको डिफरेंस जो आपको दिखाई देता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर यहाँ पे आपको 20 पॉइंट अगर आपको डिफरेंस अगर दिखाई अगर देता है, ठीक है, कितना जी? 20 पॉइंट अगर आपको अगर डिफरेंस अगर दिखाई देता है। डिफरेंस भी आपको मैं बताना चाहूँगा। मान लीजिए सपोर्ट के टाइम पे प्राइस है 100 का और रेसिस्टेंस टाइम पे अगर प्राइस अगर है 120 का, ठीक है, तो आपको पता लग गया 20 पॉइंट का यहाँ पे क्या हो गया है? डिफरेंस यहाँ पे हो गया है। ओके, तो ब्रेकआउट के बाद में जो नेक्स्ट जो कैंडल जो होती है वहाँ पे आपको सिंपली सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना है कि 20 पॉइंट का इस तरह से क्या है कि अपना आप प्रॉफिट जो है आप बुक कर सकते हैं, अगर आप कोई अगर रिस्क अगर नहीं लेना चाहते हैं तो। अदरवाइज मैं आपको यही कहूँगा, अगर आप कंटिन्यू अगर इसको वॉच अगर कर सकते हैं तो जब तक आपको कोई रिवर्सल का सिग्नल ना मिले, जब तक आपको कोई कन्फर्मेशन आपको ना मिले, तब तक अपनी पोजीशन को 101% आप होल्ड कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि अगर आप यहाँ पे पोजीशन को अगर आप होल्ड अगर करते हैं तो यहाँ पे प्रॉफिट जो है आप यहाँ पे ज़्यादा कमा सकते हैं। होता क्या है कि ट्रेडर अपने लॉस की वजह से ज़्यादा लॉस में नहीं होता, प्रॉफिट वो अच्छे से बुक नहीं कर पाता, ये भी एक सबसे बड़ा लॉस है। लेकिन ये क्या है कि हमें समझ में नहीं आता, हम इसके बारे में क्या सोचते हैं, चलो ठीक है प्रॉफिट हुआ 5% हो गया, 10% हो गया, कहीं ना कहीं क्या है कि हम अपने आप में यहाँ पे सेटिस्फाई होते हैं। लेकिन ये भी आप ये समझिएगा कि हमारी ही एक कमी है, क्योंकि अगर मान लीजिए जहाँ पे अगर हमें 30% 40% का अगर प्रॉफिट अगर बुक अगर होना है और वहाँ पे अगर 5% का या 10% का अगर प्रॉफिट अगर हम बुक अगर करते हैं, तो मैं आपसे ही पूछना चाहेंगे कि क्या हम वहाँ पे सही हैं या फिर हम गलत हैं। सो एनी हाउ गाइस, अभी अगर इसके बारे में अगर कोई भी अगर आपका अगर क्वेश्चन अगर रहता है, बियरिश प्राइस चैनल के बारे में अगर आपका कोई अगर क्वेश्चन अगर रहता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।